नमस्कार दोस्तों, श्रेय शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पहुंचे हैं महालक्ष्मी ऑटो एजेंसी रामगढ़। यहां पर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किस प्रकार से मनाया जा रहा है, कौन संत पधारे हैं, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जो संत पधारे उनका स्वागत कैसे हो रहा है और किस तरीके से यहाँ प्रसादी और कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि श्री 1008 श्री सुखदेव दास जी महाराज का दर्शन सानिध्य आप देख रहे हैं। तो रामगढ़ में जो महालक्ष्मी शोरूम है हीरो का, और वहाँ पर इनके दर्शन लाभ हो रहे हैं। तो किस तरीके से भक्तों ने इनका स्वागत किया है पुष्प माला पहनाकर। इसके साथ ही इनके साथ जो संत पधारे उनका भी स्वागत किया गया। लोगों ने चरणों में प्रणाम करके इनका स्वागत किया है। इसके साथ दोस्तों आपको पूरी आगे जानकारी बताएंगे, किस तरीके से भक्तों का जो उमड़ा सैलाब है वो भी बताएंगे, किस तरीके से भजन संध्या हुई वो भी बताएंगे। और धीरे धीरे जब महाराज श्री चलने लगे तो छोटे बच्चे भी यहाँ पर पुष्प वर्षा करने को आतुर हुए और इनके जो चरण कमल है इनमें पुष्प वर्षा की गई। अब आपको बता दें किस तरीके से भजन संध्या होने लगी महाराज के सामने और रामधुन प्रारंभ की गई। इस रामधुन के साथ साथ ही भक्तों की संख्या बढ़ती गई। देखते ही देखते पूरा जो पंडाल है वो भर गया। छोटे बच्चे से लेकर सब अपने आप को भक्तिमय करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। दोस्तों आपको आगे बता दें किस तरीके से जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता होती है। उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो रामगढ़ में जो आयोजन हुआ ये जीवन में सद्गुरु का महत्व बताता है। जीवन में सद्गुरु का महत्व अत्यंत गहरा, अमूल्य और मार्गदर्शक, एक तरीके से प्रकाश का पुंज के समान होता है। सद्गुरु की इस भीड़ को, भक्तों की भीड़ अचानक से बढ़ने लगी और लोग इनके दर्शन करने आने लग गए। इस भीड़ में इन भक्तों की भीड़ का स्वागत किया गया। साथ ही जो भक्त लोग आए उनके लिए भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था रखी गई। दूर दूर से, उदयपुर से, आपके अजमेर से, तिलस्मा महादेव से, बहुत दूर दूर से भक्त लोग यहाँ आने लगे। मूलतः ये महाराज जो बनारस से आते हैं तो यहाँ भक्तों की संख्या और बढ़ती गई। तो आपको बता दें दोस्तों कि जीवन में सद्गुरु का महत्व अत्यंत गहरा होता है। सद्गुरु वे होते हैं जो आत्मा को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। वे शारीरिक रूप से गुरु या शिक्षक नहीं होते, बल्कि आत्मा के वास्तविक पथ प्रदर्शक होते हैं। हम आपको बता दें दोस्तों कि सद्गुरु का अर्थ अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए, सत्य और गुरु। सत्य यानी सत्य, परमात्मा, ब्रह्म, ज्ञान, और गुरु जो अंधकार को मिटा दे, अंधकार को दूर कर दे। ऐसे सद्गुरु के जो कार्यक्रम हैं लगातार पूरे भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा पे होते रहते हैं। जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु का माध्यम बहुत सरल, और सद्गुरु के बिना आत्मज्ञान मिलना असंभव। यहाँ जो भक्त लोग आए लगातार अपनी सेवाएं करते रहे और जो भी रामधुन चलती रही। कोई गुरुदेव का मानसिक पूजन करता रहा, कोई पुष्पहार चढ़ाकर इनका पूजन करता रहा। साथ ही बहुत सारे लोगों ने गुरुदेव से मंत्र दीक्षा भी ली। दोस्तों आपको बता दें कि सांसारिक मोह से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है नाम जप। नाम जप जब व्यक्ति करता है, किसी गुरु से गुरु मंत्र दान लेके, नाम दान लेके जब करता है, तो जप अपने आप में सिद्ध कर लेता है। तो वो जप उसके लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। मनुष्य मोह माया लोभ अहंकार में फंसा होता है। ऐसे में सद्गुरु उसे नाम जप दीक्षा देकर जंजीरों से मुक्त करके आध्यात्मिक शांति की ओर ले जाते हैं। मित्रों आपको बता दें कि सच्चे मार्गदर्शन केवल सद्गुरु कर सकते हैं। लोग अपने माता पिता को भी गुरु मानते हैं, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो परमात्मा को पाए हुए पुरुष है, जो परमात्मा का सच्चा मार्ग दिखाते हैं, सद्गुरु वे ही होते हैं। कर्मों के बंधन से जब हम मुक्ति पाना चाहते हैं तो उस समय माता पिता भी कर्म बंधन में होते हैं, लेकिन जो सद्गुरु होते हैं वो हमें कर्मों के बंधन से मुक्ति दिलाते हैं। यहाँ पर लोगों की लगातार भीड़ उमड़ती गई। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि शास्त्रों में भी आता है, श्री गुरु गीता में आता है, शिव गीता में आता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर लगातार लोग गुरुदेव की महिमा के भजन गाते रहे। गुरुदेव हमें शरण में ले लीजिए, इस प्रकार के भजन गाते रहे। लोगों ने कबीरदास जी को सुमिरित किया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसलिए दोस्तों गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा है। सद्गुरु ही ईश्वर को मिलाने वाले होते हैं।
इसलिए गुरु का स्थान सर्वोच्च कहा गया है। यहाँ जो भक्त लोग आए उन्होंने गुरुदेव की पूजा की। हम आपको आगे भी बताएंगे किस तरीके से पूजा की। उनका चरण, उनको जल चढ़ाया गया और उनकी आरती की गई। किस प्रकार से आपको इस प्रकार दिखाएंगे कि वास्तव में हम लोग बिना गुरु के निगुरे होकर भटक रहे हैं। यहाँ जो सुखदेव जी महाराज आए थे, इनका भक्तों द्वारा इनका चरण में जल चढ़ाया गया, चरणों को धोया गया। इसके साथ ही इन्होंने आशीर्वाद दिया और मंगल कामना की। इसके साथ ही जो भक्त लोग आए उनसे कहा कि जीवन में जो सद्गुरु होते हैं वो अहंकार रहित होते हैं। भले ही वो अनुशासन सिखाते समय थोड़ी कड़क भाषा प्रयोग कर लेवे, लेकिन सद्गुरु का जो हृदय है वो निश्चल प्रेम से भरा हुआ होता है। सद्गुरु की संगति से, सद्गुरु की प्रेरणा से जीवन में शांति, करुणा और विवेक का विकास होता है। सद्गुरु के चरण स्पर्श करने को मिल जाए तो मनुष्य धनभागी हो जाता है। ऐसे में हजारों लोग, लाखों लोग आज भी निगुरे होकर घूम रहे हैं। गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। यहाँ जो भक्त लोग बैठे हैं वो अपने गुरुदेव के लिए बैठे हैं, और कुछ जो संत हैं वो लगातार नाम जप कर रहे हैं। ये सुखदेव जी महाराज जो है, ये रामगढ़ में ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम यहाँ पर महालक्ष्मी हीरो शोरूम में हो रहा है, और आप देख रहे हैं किस तरीके से अपने गुरुदेव का पूजन कर रहे हैं, और भक्त लोगों का लगातार तांता बढ़ रहा है। कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय क्या मिटे, जय 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 गुरुदेव। उसी प्रकार जब गुरुदेव की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, आप अपने किसी भी संत को, गुरुदेव को उनकी मानसिक रूप से भी पूजा कर सकते हैं। जब हमारा जीवन अंधकार में डूबता है तो गुरुदेव नाव समान हमारे लिए प्राण लेकर आते हैं, दीपक बनकर आते हैं। क्योंकि मन इस संसार के भ्रम में फंसता जाता है, और जग में जो झूठे भाव है वो दिखाता रहता है। जबकि जिसने गुरु पूर्णिमा पर गुरु दर्शन कर लिया तो उसका मन इस माया से बाहर निकला। झूठे आकर्षणों में जो खोया रहता था वो सद्गुरु के दर्शन मिले, तब आत्म दर्शन की ओर बढ़ने लगा। गुरु बिन भव सागर कठिन है, ना कोई पार लगे। जो गुरु चरणों में झुके, जिनका निज स्वरूप अपने आप जगे। ये छोटी बच्ची जो झुक रही है तो निज स्वरूप को जागने की बात कर। मेरी जिंदगी में किस बात की कमी है, मेरी जिंदगी में बात की कमी है। हर बात भी नहीं है, मेरी जिंदगी में किस बात। इस प्रकार अंत में दोस्तों सद्गुरु की आरती की गई, सुखदेव दास जी की आरती की गई। हम इतना ही कहेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही अपने सद्गुरु की आरती अवश्य करें, और ये मांगे कि हे गुरुदेव आप हमें जीवन में सही दिशा प्रदान करें।